पेपर लीक का मुद्दा चल रहा है, बेरोजगारी का मुद्दा चल रहा है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का मुद्दा चल रहा है, तो ऐसा क्यों हुआ? हमने देखा है बीजेपी ने ग्रोथ में और जीडीपी में कितना काम किया है। बेरोजगारी मुद्दा रह रहा है इस बार कि नहीं रह रहा है? हाँ, जो काबिल है, जो अपने आत्मनिर्भरता से कुछ कर सकता है, वो कर ही सकता है। राम मंदिर बनने से कितना खुश है? बहुत ज्यादा खुश है। सोशल एक्टिविस्ट पे आज यहाँ पे कुछ महिलाएं नहीं कह सकते, यंग हैं, छात्राएं कह सकते हैं इनको। तो आइए जानते हैं इस बार 2024 का क्या माहौल रहेगा युवाओं की तरफ से। मैम क्या शुभ नाम है, कहाँ से आप? ओमिका, मैं लखनऊ से हूँ। लखनऊ से है मैम। मैम इस बार 2024 में किसकी सरकार आ रही है? ऑब्वियसली मोदी सरकार। ऐसा क्यों, युवा ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि पेपर लीक का मुद्दा चल रहा है, बेरोजगारी का मुद्दा चल रहा है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का मुद्दा चल रहा है, तो ऐसा क्यों युवा कह रहा है? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये सरकार की ही गलती है। यहाँ पे और भी सरकार के विरुद्ध भी बहुत लोग हैं जो खड़े हुए हैं, तो वो उसको नीचे गिराने के लिए भी रणनीति। राहुल गांधी 57 साल के युवा हैं, पता है आपको? 57 साल का युवा दिन रात मेहनत कर रहा है, न्याय यात्रा कर रहा है, ठीक है, उसको आप लोग क्यों नहीं चुनेंगे? अगर मैं देखूं रिलीजियस तरीके से भी मैं देख सकती हूँ, तो मोदी ने जो कोई नहीं कर सका वो उन्होंने करा, राम मंदिर बनवा के। तो और बाकी लोग कहाँ थे जब ये राम मंदिर की चीज़ें हो रही थी? तो ये लोग कह रहे हैं राजीव गांधी के समय में ताला खुला और मंदिर का क्रेडिट मोदी जी ने ले लिया। अब लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे ही। कुछ तो लोग कहेंगे। सर कितना इत्तेफाक रखते हैं, राम मंदिर बन गया, क्या चुनावी मुद्दा अब धर्म के नाम पे जीता जाएगा? राम मंदिर तो बनना ही था, इसमें तो कोई चुनावी मुद्दा है नहीं। अब जो कोई कुछ बना ले उसको कुछ कह नहीं सकते इसको। नहीं, राम मंदिर बन गया, क्या इस पे अब वोट पाना सही है? मोदी सरकार को बीजेपी क्या इसी मुद्दे पे अब वोट लेगी या कोई विकास का कार्य करके दिखाएगी? विकास कार्य बहुत क्या है, अयोध्या बना दिया, ये तो विकास तो खुद ही लोगों को दिखाई दे रहा है, ये कहने की जरूरत नहीं है इसको। मैम क्या कहना चाहेंगे इस बार 2024 में किसकी सरकार आ रही है? जैसे कि हम देख रहे हैं, बहुमत को देखते हुए मुझे लगता है कि बीजेपी ही आएगी पावर में इस बार भी। बीजेपी आएगी, ऐसा क्यों कह रही है मैम आप? क्योंकि हमने देखा है बीजेपी ने ग्रोथ में और जीडीपी में कितना काम किया है। चीज़ें काफ़ी मतलब ग्रोथ तो दिखती है, ग्लोबली भी हम देख रहे हैं कि इंडिया को इतना रिकग्निशन मिला है हर अच्छा, कहीं ना कहीं फॉरेन पॉलिसी जो बीजेपी के है वो कहीं ना कहीं मजबूत है। इतना रिकग्निशन कांग्रेस के टाइम पे तो कभी इंडिया को नहीं मिला। हमेशा लोग इंडियंस को बहुत ही नीचे तरीके से देखते थे, बट जब से बीजेपी आई है, इंडियंस जहाँ भी जाते हैं तो उनको लोग मोदी के नाम से जानते हैं कि और प्राइम मिनिस्टर इज मिस्टर नरेंद्र मोदी। अच्छा, मोदी का जलवा कहीं ना कहीं विदेशों में भी कायम है, इसलिए मोदी चाहिए आप? नहीं, इससे भी नहीं, लेकिन हमने देखा जितने भी लोग बोलते हैं महंगाई है, बहुत बढ़ गई है, लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें महंगाई बढ़ी इसलिए क्योंकि पहले टाइम पे इतना कुछ इन्फ्लेशन इतना हुआ था, पब्लिक के पास इतना पैसे की वजह से जो ओवरऑल डेवलपमेंट थी कंट्री की वो नहीं हो पा रही थी। अब जितना पैसा उनको चाहिए वो चीज़ें हम तो देख रहे हैं ना कि चीज़ें पैसा हमारा कहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है। कहीं ना कहीं पैसा आप सही जगह पे टैक्स का लग रहा है, ऐसा कह रहे हैं? हाँ, टैक्स का लग रहा है। बाकी तो अब महंगाई तो है, वो तो अगर सरकार मैं जो युवाओं से बात कर पा रहा हूँ डे पर डे, तो युवा इस बार कह रहे हैं कि पेपर लीक मुद्दा हो रहा है, कहीं ना कहीं बेरोजगारी मुद्दा हो रही है, तो इस पे आपका क्या कहना है? बेरोजगारी मुद्दा देखिए, जो काबिल होता है उसको रोजगार मिल ही जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, यानी आपने कहा जिसमें काबिलियत है उसको नौकरी मिलेगी। हाँ बिल्कुल मिलेगी, जिसमें नहीं है वो तो बहाने मार देगा कि सरकार की वजह से नहीं मिल रही है, कोटा नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है। तो इस वजह से इस बार बीजेपी कितनी सीट आ रही है मैम, जल्दी से बता दीजिए। उम्मीद तो है कि 400 से ऊपर चली जाए। अच्छा, उम्मीद है कि 400 से ऊपर जाए। तो ये हमारे साथ कुछ युवा थी, एक मैम और है, इनसे भी थोड़ा मैं रिव्यू लेना चाहूँगा। मैम आपने जय श्री राम का ये पहना हुआ है, राम मंदिर बनने से कितना खुश है आप? बहुत ज़्यादा खुश है। जैसे कि सब का है कि राम आ गए हैं, 500 वर्ष के इंतज़ार के बाद हम अपने घर पे बाबा पापा सबसे सुनते हैं कि राम आएंगे और अब राम आ गए हैं, तो इससे ज़्यादा खुशी तो किसी को भी किसी चीज़ के लिए भी नहीं हो सकती। यानी ये पीढ़ी जो है खुशकिस्मत है कि भगवान राम का मंदिर देख पा रही है 500 सालों बाद। बहुत ज़्यादा हम सबसे खुशकिस्मत है कि हमने राम मंदिर को बनता देख, राम लला को वापस अपनी असली जगह आता देखा, और हम लोगों से ज़्यादा खुश नसीब कोई नहीं हो सकता। अच्छा, बीजेपी के कार्यकर्ता ने एक नारा दिया है, जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो क्या सच में भगवान राम को किसी को लाने की औकात है क्या?
भगवान राम की बस खुद ही है, भगवान राम खुद ही आ सकते हैं, उनको कोई ला नहीं सकता है, बट हाँ किसी का मदद है, किसी ने अच्छा कुछ वे ऐसा मतलब किसी के द्वारा भाई हो सकता है। ये मीडियम थे, भगवान आए तो खुद ही है, उनको आज तक कोई ला नहीं पाया ना भगा पाया था। क्या भगवान करती है मैम, आप क्या करती हैं? मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ सर। अच्छा आप सीए हैं। अच्छा तो एक बार हम आपसे ये भी पूछ लेंगे कि बेरोजगारी मुद्दा रह रहा है इस बार कि नहीं रह रहा है? सर बेरोजगारी कभी एक मुद्दा नहीं है, जैसे कि उसने कहा जो काबिल है, जो अपने आत्मनिर्भरता से कुछ कर सकता है वो कर ही सकता है। बेरोजगारी कोई मुद्दा है ही नहीं, बेरोजगारी इंसान जब कुछ करना चाहता है तो वो कर ही लेता है। तो कहीं ना कहीं इन युवाओं को देख के उन लड़कों से मेरा सवाल है जो कहते हैं कि बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, आप इनसे सीखिए, कह रहे हैं जिनमें काबिलियत है, ये एक महिला है, इनमें काबिलियत है, तो कोई सीए की पढ़ाई पढ़ रहा है, आप क्या करती हैं मैम? मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ। अच्छा तो सब अलग अलग जॉब में कहीं ना कहीं है। बने रहिए हमारे चैनल द सोशल एक्टिविस्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। लाइक